गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 71, जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम जो आपका चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसका रिवीजन करेंगे। वर्कशीट नंबर 19 और 20, जो 19-20 जिसने वर्कशीट की होगी वो आराम से इसको कर लेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री 268 डिग्री। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हमारे पास एक एंगल 68 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा हमारा होगा 22 डिग्री। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम। दो एंगल सप्लीमेंट्री जब होते हैं जब उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं 4 का। अब देखिए ये जो 4 है इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो है 8, और 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है 5, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 7 और 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 6। तो हमें किसका बताना है, सिर्फ हमें 4 का बताना है। तो 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल 8 आपका आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका एंगल 8। इंटीरियर एंगल अंदर वाला एंगल, तो 5 का इंटीरियर एंगल जो होगा वो होगा 3 और 4 का होगा 6। तो हमें तो 5 का पूछा तो आपका आंसर आएगा एंगल 3। फिर पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2। तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने वाले, तो 2 का एंगल सामने क्या है 4, तो एंगल 4 इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। फिर पूछा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। अब यहाँ देखिए जो 7 है, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दो एंगल जो भी बन रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तो 7 का लीनियर पेयर जो है वो 8 है और इस साइड से देखेंगे तो 6 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 एंड 8 बोथ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में ये फिगर बनी हुई है, आपको 3 एंगल निकालने हैं एम एच डी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, ये देखिए लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, ये 60 है, तो 180 में से 60 हम माइनस कर देंगे तो ये आपका 120 निकल जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा एंगल क्या है, एच के एल, एच और के कहाँ है आपका, एच के एल, ये निकालना है। अब ये वाला जो एंगल है ये इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये जितना होगा वही आपका, मतलब इसको ऐड करके, तो 120 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका एच के बी। तो एच के बी देखिए, एच के बी ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, जो आपका होगा एच के बी, एच सी के बराबर होगा। के एच और आपका सी इसके, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है ये हमने अब कैसे निकाल सकते हैं, ये टोटल कितना होता है 180 होता है। तो ये 25 है, 25 में से इसको माइनस करेंगे 180 में से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 155। तो ये 155 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको 3 एंगल निकालने हैं, पी डी क्यू, ए ई डी और डी ई एफ, ए ई बी। चलिए अब हम आंसर्स ही देख लेते हैं इसके, सीधे वहाँ से बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आंसर्स हैं, इसमें देख लीजिए मैंने आंसर्स यहाँ लिख रखे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी साथ में लिखा हुआ है। तो ये आपके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए। फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया था। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन वही सब है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन रह गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए पिक्चर बनी हुई है, आपको निकालना है सबसे पहले पी डी क्यू। तो जो आपका पी डी क्यू है, आप यहाँ से देखिए पी डी क्यू ये जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, डी ई एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला जो सम होगा ये कितना होगा, पूरा 180 होगा, ठीक है। ए ई डी और ये आपको ये पता है ये 78 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 34 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो आपका डी ई एफ जो निकलेगा वो निकलेगा 68। अब जब डी ई एफ 68 है तो पी डी क्यू क्या हो जाएगा, वो भी आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में ए ई डी पूछा है, तो ए ई डी और पी डी सी बराबर होगा। यहाँ से देख लेते हैं, ए ई डी और पी डी सी, ए ई डी और पी डी सी, ये देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे वही लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपके, तो ये हो जाएगा। थर्ड में भी आपको ऐसे ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। डी ई एफ जो है वो पी डी क्यू के बराबर होगा, डी ई एफ जो है आपका पी डी क्यू के बराबर होगा। यहाँ से देखिए डी ई एफ जो है आपका पी डी क्यू, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, वही सेम रीज़न आएगा आपका।
करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद में ए ई भी जो है वो आपका 180 आएगा क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।